मोदी सरकार भोजपुरी को सरकारी दर्जा दिलाने की तैयारी में जुट गई है। मोदी सरकार भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कर सकती है। इसकी मांग काफी लंबे समय से की जा रही है। बाबू कुंवर सिंह के धरती के शत शत प्रणाम करता ने देश में कोनो परिवर्तन बिहार की माटी के बिना संभव नहीं थे। कुछ इस अंदाज में नरेंद्र मोदी ने पिछले साल बिहार से अपने चुनावी मिशन का आगाज किया था। भारत के जे स्वर्णिम इतिहास बा पूरा के पूरा बिहार के इतिहास बा। और अब जब मोदी प्रधानमंत्री हैं, तो अब उनकी सरकार भोजपुरी को सरकारी दर्जा दिलाने की तैयारी में जुट गई है। मोदी सरकार भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कर सकती है। आदरणीय राजनाथ सिंह जी जो खुद भोजपुरी भाषी हैं, उनका भी बहुत अच्छा इस पे है। देश के इस समय 122 सांसद हैं जो भोजपुरी में बोलते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है और जो हम लोगों को सूचनाएं मिल रही हैं, जिस तरह का आश्वासन है, उस हिसाब से भी हमको पूरा विश्वास है कि संसद के अगले सत्र में ये भोजपुरी संविधान की 8वीं अनुसूची में आ जानी चाहिए। भोजपुरी भाषा पे विचार करने की बात या संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए वो उन भावनाओं से अवगत है। पिछली सदन में भी वो संसद सदस्य के रूप में थे और उससे पहले भी। तो स्वाभाविक है कि गृह मंत्री जी जो सदन की भावनाएं हैं, देश की भावनाएं हैं, उस पर विचार करने का आश्वासन दिया। भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग लंबे समय से चली आ रही है। मौजूदा समय में लोकसभा में 120 से ज्यादा सांसद भोजपुरी बोलते हैं। ऐसे में ये मांग अब और जोर पकड़ चुकी है कि ये सरकार जो है ये भारतीय भाषाओं की पक्षधर है और मोदी जी ने चूंकि बनारस से, पूर्वांचल से एक प्रधानमंत्री आए हैं और बनारस भोजपुरी क्षेत्र की राजधानी है। इस बैकग्राउंड को देखते हुए मेरा ये मानना है कि बिल्कुल 16वीं लोकसभा में भोजपुरी भाषा को उसका सम्मान मिलेगा। पिछली एनडीए सरकार ने ही बिहार में बोली जाने वाली मैथिली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया था और अब पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार में बोले जाने वाली भोजपुरी को सौगात मिल सकती है। अच्छा दिन केकरो आइल की नइखे, ई हम न कहब, लेकिन भोजपुरी के अच्छा दिन जरूर आ गए। आप चौंक गए होंगे कि मेरी भाषा अचानक कैसे बदल गई, लेकिन यकीन मानिए आने वाले दिनों में यह बदलाव संविधान का हिस्सा बनने जा रहा है। जब भोजपुरी भाषा को उसका उचित स्थान मिलेगा और संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल होगा, तो बिहार, पूर्वी यूपी समेत देश के तमाम राज्यों में रहने वाले करोड़ों भोजपुरी भाषियों के लिए वो दिन किसी ख्वाब के हकीकत में बदलने से कम नहीं होगा। कैमरामैन निशांत के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, दिल्ली। और मोदी सरकार भोजपुरी को संविधान का हिस्सा बनाने जा रही है। अब जाहिर तौर पर आप जानना चाहेंगे कि क्या कुछ ऐसा हासिल करेगी इस फैसले के बाद मोदी सरकार के भोजपुरी भाषा हासिल करेगी। चलिए आपको बताते हैं। मैं मनोज कुमार तिवारी जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगा। भोजपुरी की पहचान कहे जाने वाले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी अगर 17वीं लोकसभा में भी सांसद बने तो हो सकता है वो हिंदी की बजाय भोजपुरी में शपथ ले सके। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं जिस पद को ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। दरअसल अगर भोजपुरी संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हुई तो भोजपुरी भाषियों के तमाम अरमान पूरे होंगे। सांसद भोजपुरी में शपथ ले सकेंगे, सरकारी कामकाज भोजपुरी में हो सकेंगे, यूपीएससी की परीक्षा भोजपुरी में दी जा सकेगी, आरबीआई से जारी करेंसी नोटों पर भोजपुरी भी छपी होगी, स्कूली सिलेबस भी भोजपुरी भाषा में होंगे, भारत सरकार के गजट का प्रकाशन भोजपुरी में भी हो सकेगा, भोजपुरी भाषा के प्रोत्साहन के लिए विशेष फंड दिया जा सकेगा। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में पिछले कुछ साल में खुद ही बड़ी तरक्की हुई है। ऐसे में सरकारी भाषा का दर्जा मिलने पर 20 करोड़ लोगों की बोली भोजपुरी की फिल्म इंडस्ट्री को तो पंख ही लग सकते हैं।